यदि आप मैदा या मैदा से बनी चीज़ें खाते हैं, तो आपको एक बुनियादी बात ये समझनी चाहिए कि मैदा के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में आज तक जो भी रिसर्च हमारे सामने आई है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे आपको हेल्थ को कोई फ़ायदा हो। मैदा से आपको हेल्थ संबंधित केवल नुकसान होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैदा के बारे में जो क्लिनिकल फैक्ट है, जो मेरा अपना 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन जितनी भी हमने अभी तक रिसर्च की है, जो डेटा फाइंड हुआ है, उसमें ये बात क्लियर कट है कि जो मैदा का यदि आपका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और रेगुलरली यदि आप जंक फूड खाते हैं या फिर आप पैक्ड फूड खाते हैं या वो प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं जिसमें कि मैदा का इस्तेमाल होता है, तो आपको पेट का यानी मेटाबॉलिक जो कैंसर है यानी गट का जो कैंसर होने की संभावना है, वो दूसरे लोगों से डबल हो जाती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आजकल बहुत कॉमन सी एक डिस्कशन चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्या मैदा खाने से कैंसर होता है? क्या मैदा के प्रोडक्ट कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? देखो, सीधी सी बात तो ये है कि कैंसर के बारे में जितनी भी रिसर्च हुई है आज तक, उन सब अपने रिसर्च के जो कंक्लूजन के बाद जो चीजें सामने आई हैं, वो ये इंडिकेट जरूर करती हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चावल, चीनी और मैदा, ये कहीं ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर है इनका कैंसर के होने में। तो मैं सब लोगों को ये पहले तो एक क्लियर कट एडवाइस देता हूँ कि आप सफ़ेद नमक की जगह आप ब्लैक सॉल्ट या काला सॉल्ट या सेंधा नमक जिसे हम कहते हैं वो आप यूज़ करिए। चीनी की जगह आप गुड़ खाइए, आप खजूर खाइए, और आपके जो शुगर में यानी स्वीट्स में नेचुरल जो सोर्स हैं, आप नेचुरल स्वीट्स का कंजम्पशन करिए। दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। अब मैदा की जगह आप आटा खाइए और मैदा कम से कम आप इस्तेमाल करिए, और यदि ना इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात आती है रिफाइंड फूड की जगह, वाइट फूड की जगह। रिफाइंड की जगह आप देसी घी यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, और जो नेचुरल आपके ऑयल हैं जिनको कि मेल्ट करके जिनमें कि प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता, जिन्हें कि मतलब फिल्टर नहीं किया जाता, वो आप डायरेक्टली यूज करें तो वो आपके लिए लाभदायक है। अब मैं बात करूंगा कि मैदा है क्या। देखो, मैदा क्या है, जो आपका गेहूं होता है, जो आपका आटा होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक आपका मैदा वाला पार्ट है और एक आपका फाइबर, मिनरल्स और विटामिन वाला पार्ट है। तो जब आटे से हम मैदा निकाल देते हैं, तो जो पार्ट बचता है उसको हम फाइबर कहते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें विटामिन होते हैं, और वो आपके गट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। डाइजेशन को वो प्रमोट करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है, एसिडिटी और जितनी भी आपको इंडाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मिनिमाइज करता है। लेकिन मैदा का एक रिवर्सेबल काम है कि मैदा में ना तो कोई न्यूट्रिशन है, ना फाइबर है, ना मिनरल्स हैं, ना वाइटामिन हैं। मैदा से होता क्या है, मैदा से सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है शरीर के अंदर कि कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक लोड बढ़ जाता है, आपका इंडाइजेशन बढ़ता है, आपको ब्लोटिंग बढ़ती है। यानी कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो एक तरह से मैदा उसको बाधित करती है, उसको मतलब कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। तो मैदा डाइजेशन में इटसेल्फ एक कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। अब दूसरी बात पे आते हैं कि मैदा कौन कौन से ऐसे फूड हैं कि जिसमें मैदा यूज होती है। देखो, आप ब्रेड पकौड़ा, आपका समोसा, आपके मोमोज, आपका जितने भी आपके केक्स आते हैं, आपकी पेस्ट्रीज हैं, और जितने भी आप जंक फूड, पैक्ड फूड, रिफाइंड फूड देखते हैं, लगभग 80% में आपका मैदा का इस्तेमाल होता है। यानी कि ये जो फूड आप देखते हो, पैक्ड फूड, जंक फूड, रिफाइंड फूड, इसके अंदर मैदा मिलेगा, आपको शुगर मिलेगी, और आपको इसमें रिफाइंड ऑयल मिलेगा। ये तीन चीजें आपको डालनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज इसका टेस्ट डेवलप नहीं होगा। एक दूसरी चीज और भी है कि यदि आप मैदा वाले प्रोडक्ट या रिफाइंड या डीप फ्राइड या इस तरह के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो आपको एक एडिक्शन बनता है। जैसे लोगों को दारू का नशा होता है, जैसे लोगों को बीड़ी का नशा होता है, उस तरीके से ही हमें फूड एडिक्शन भी होता है। और फूड एडिक्शन आपकी ओबिसिटी के लिए, आपके डायबिटीज के लिए, आपके मोटापे के लिए, और आपकी जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। मेटाबॉलिक जो रिस्क है, मतलब जो मेटाबॉलिक कैंसर का रिस्क है, वो एब्सोल्युटली डबल हो जाता है। और चावल, चीनी, मैदा का इस्तेमाल करने से, या रिफाइंड जंक फूड ज्यादा खाने से, या जिन प्रोडक्ट के अंदर आपका रिफाइंड ऑयल है
जिन प्रोडक्ट के अंदर मैदा है, जिन प्रोडक्ट के अंदर आपकी चीनी है, चीनी की कोई भी फॉर्म हो, आजकल चीनी की 2-3 फॉर्म और भी आ गई है मार्केट में, तो चीनी मतलब मीठा कोई भी आप किसी भी सोर्स से कर रहे हो वो आपके लिए हार्मफुल है। जो नेचुरल सोर्स है गुड़ और खजूर और शक्कर, वो आपके लिए ज्यादा नुकसान नहीं देती है। इसके बाद चीज आती है कि कॉमनली जो मैदा प्रोडक्ट हैं उनको अब कैसे हम हटाएं अपनी लाइफ से, कैसे उनको हम मतलब अलग करें। देखो सबसे पहली बात है कि आटे के से आप मैदा मत निकालिए। जिस तरह का नेचुरल गेहूं है, जो आटा है, उसी को यूज करिए, क्योंकि आप देखेंगे कि मैदा शायद 50 या 60 रुपए किलो होगा, और जो आपका चोकर होता है, जो फाइबर होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, मतलब आटे का हैवी वाला पार्ट, जो छुक्कल वाला पार्ट होता है, वो लगभग 200 से 250 रुपए किलो बिकता है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि आपने आटे से जो उसकी जान थी, जो उसका मुख्य पार्ट था, जो हमें चाहिए था, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स, वो रिमूव कर दिए, तो उसके बाद जो पार्ट बचा है वो डेड है, और उसको हम मैदा कहते हैं। उससे अपने क्लिनिकल बहुत सारे मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट होते हैं। तो यदि आपको हेल्दी रहना है, आपको गट को स्वस्थ रखना है, स्किन को, ब्रेन को, हेयर को ठीक रखना है, तो आप मैदा किसी भी रूप में मत कंज्यूम करिए। आटा खाइए, नेचुरल फाइबर लीजिए, क्योंकि लगभग आपको 30 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए, और आटे से लगभग आपको 5 to 10 ग्राम एक ऑन एन एवरेज इंसान को फाइबर मिलता है। तो यदि आपने आटे की जगह मैदा खा लिया तो आपका लगभग 50% फाइबर कम हो गया। अब फाइबर रिच फूड जितना आप खाएंगे उतना आपके गट के लिए अच्छा है, उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, उतना आपके माइक्रोब्स जो पेट के अंदर है, जो आपके आपके पेट गट के अंदर बैक्टीरिया हैं, उसके लिए अच्छा है। या अदरवाइज होगा क्या, यदि आपने चीनी वाले प्रोडक्ट, मैदा वाले प्रोडक्ट या फिर और रिफाइंड वाले प्रोडक्ट यदि आपने गट में डालने शुरू किए, तो कुछ समय के बाद देखोगे कि आपका जो माइक्रो है, जो माइक्रो इन्वायरमेंट है आपके पेट के अंदर, जो गट का इन्वायरमेंट है, उसमें बैड और गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर उससे आपको पेट संबंधित दूसरी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। और लगातार यदि फाइबर की कमी आप खाने में रखें तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, गर्ड हो सकता है, आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, और आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, बहुत लंबे समय तक यदि ये चलता रहे तो आईबीएस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती हैं, यानी आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है और मेंटली आप अपने पेट के साथ ही लगे रहते हैं, तो एक डिप्रेशन वाली कंडीशन आपको बनती है। तो पेट को स्वस्थ रखिए, फाइबर खाइए, नेचुरल आटा खाइए, मैदा अवॉइड करिए, चीनी अवॉइड करिए, नमक अवॉइड करिए, जितना हो सके नेचुरल फूड लीजिए, वाइटल फूड लीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।